शक्ति है उस परमात्मा से। ये आप देख रहे हैं, ये एक मानव शरीर है। मानव शरीर में ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार रस्सी है, उसमें एक शक्ति है। इसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। ये आपका बेटा है, किसका बेटा है? जब ये बेटा छोटा था, छोटा सा मतलब 1-2 महीने का, 5 महीने का, तो आपने देखा होगा ये सोते सोते ही कभी हंसता था, कभी रोता था। इसकी मम्मी कौन है? आए नहीं है। आपने भैया ऑब्जर्व किया कि जब ये सोता था तो ये कभी हंसता था, कभी रोता था। तो आप अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, जब ये हंसता था या रोता, बाल लीला, मतलब परमात्मा इसको अच्छा पिछले जन्मों का याद दिलाता है तो ये हंसता है, और अगर बुरा जाता है तो परमात्मा कहाँ है हमारे अंदर? हम सब कहते हैं परमात्मा कण कण में है ना। हमने एक बीज डाला, वो पेड़ बन गया तो परमात्मा की शक्ति से बना। तो ऐसे ही एक बच्चा जन्मा, बच्चा बड़ा हुआ तो किसकी वजह से हुआ? परमात्मा की शक्ति की वजह से। तो वो शक्ति कहाँ है हमारे अंदर? ये रीढ़ की हड्डी के नीचे 3.5 कुंडल में। इसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी ये शक्ति यहाँ पे होती है, तभी इसका तलवा जो है बड़ा सॉफ्ट होता है और धक धक करता है। तालू जो है धक धक करता है। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ति यहाँ है। लेकिन बच्चा जब मैं मेरी में आता है, मेरी मम्मा मेरी जब इतना बड़ा होता है तो इसका कनेक्शन कर देता है। अगर आप इसके यहाँ पे तलवे पे हाथ लगा के देखिएगा, वैसा नहीं रहा, हार्ड हो चुका है, कैल्सिफाइड हो चुका है। उसका रीजन क्या है? इसका कनेक्शन कट गया, क्योंकि ये बच्चा किस में आ गया है? मोह माया में आ गया है। ठीक है, तो आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं सहज योग मेडिटेशन, इसमें हम दोबारा से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करेंगे, तालू पे लाएंगे, परमात्मा से जोड़ेंगे, ताकि हम उस बचपन में बच्चे जैसे हो जाएं। बच्चे का स्वभाव क्या था? थप्पड़ भी मार लो, आप मारोगे वो थप्पड़ थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाए और उसको डांट भी दो ना, 4 दिन में बात नहीं करेगा। ये फर्क होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका कनेक्शन कट चुका है। तो उसके विचार बढ़ जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है। तो आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं, जो सामने फोटो देख रहे हैं, डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव, 1970 में इन्होंने यही रिसर्च किया कि किस तरह से इंसान की कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट किया जाए और दोबारा परमात्मा से जोड़ा जाए। तो हम आपको 2 मिनट का यहाँ पे क्रिया करा रहे हैं। बाकी अगर आप सीखना चाहे तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे सेंटर में, मेडिटेशन सेंटर में सकते हैं। हारे कोई नहीं, आप खा लीजिए। तो दोनों हाथ खोलेंगे। ये जो भी काम हम करेंगे राइट हैंड से करेंगे। राइट हैंड को सबसे पहले अपने हार्ट पे रखेंगे, जहाँ आत्मा का स्थान है, हार्ट पे रखिए। हाँ जी। उसके बाद यही हाथ को हम अपने कपाल पे रखेंगे, यही हाथ को अपने सिर के तालू पे रखेंगे, प्रेस करेंगे और सिर की चमड़ी को स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड को अपने हाथ पे रखेंगे और यहाँ पे खड़े कर लें। अपने हाथ पे लेफ्ट हैंड छुएगा और यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, मैं परमात्मा आत्मा हूँ, મને તમારો પ્રેમ આપો। आपको बंद रखेंगे। हे परमात्मा, મારા અંદરનો ડરને दूर करो, चिंताने दूर करो। हे परमात्मा, हाथ में लड्डू आ रहा है, देखो મને તમારો પ્રેમ આપો। परीक्षा आ रहे हैं, देखो दूर करो। नंबर लाओ जरा परीक्षाમાં। तो को ऐसे माताजी, हे परमात्मा, મારા અંદર પરીક્ષાના ડરને दूर करो, મને મારા અંદરની શાંતિ આપો। અહીંયા દેખીને હે પરમાત્મા, મને મારું સુખ આપો। હે પરમાત્મા, આજે હું તમારી શરણમાં આવ્યો છું। હું તમારો જ બચ્ચો છું। હે નર્મદા મૈયા, હું તમારો જ બચ્ચો છું। મને તમારા સાથેનો યોગ કરાવી દો, મારા અંદરનો ડર दूर કરી દો। મને सहज योग માટે, બરાબર।
તો બે હાથ આવી રીતે રાખી આંખ બંધ કરી દેશું, ચપ્પલ કાઢી નાખજો અને ચશ્મા કાઢી નાખજો. આંખ બંધ કરી જે બી ઈશ્વરને માનતા હોય એને યાદ કરો મનોમન. મને મારો આત્મ સાક્ષાત્કાર જોઈએ છે એવું દિલથી પ્રાર્થના કરવાની છે. પેલું સ્ટેપ કરશું આપણે. કુંડલીની શક્તિ એના વિશેની આપણને એક સહજ ક્રિયા, સહજ પદ્ધતિ અને પોતાના શ્રી માતાજી નિર્મલા બેન જે ડૉક્ટર અને સાયન્ટિસ્ટ હતા એમણે આપણને આપી. એમણે 1970માં નારગોલ જે ગુજરાત પાસે છે ત્યાંથી આ સહજયોગ ધ્યાનની શરૂઆત કરી. એમણે જોયું કે આપણા જેવા જે સંસારિક લોકો છે એમની પ્રાર્થના કરીએ. હું કોણ છું? હું એક શુદ્ધ પવિત્ર આત્મા છું. શુદ્ધ પવિત્ર આત્મા છું. હું મન, બુદ્ધિ, અહંકાર કંઈ જ ફક્ત એક શુદ્ધ પવિત્ર આત્મા છું. હું એક શુદ્ધ પવિત્ર આત્મા છું. હે પરમાત્મા, હું તમારા વિરાટ સ્વરૂપનું એક નાનકડો અંશ છું. હું તમારા વિરાટ સ્વરૂપનો એક નાનકડો હું ક્ષમા કરું છું. હે પરમાત્મા, મને ક્ષમાશીલ બનાવો. મને ક્ષમાશીલ બનાવો. હે નર્મદા મૈયા, મને ક્ષમાશીલ બનાવો. હું મારી જાતને પણ ક્ષમા કરું છું. કેમ કે હું દોષી નથી. હું દોષી નથી. હું નિર્દોષ છું. કેમ કે હું એક શુદ્ધ પવિત્ર આત્મા છું. बहुत अच्छी चीज़ है और अपने अंदर किसी दूसरे का ही मेरा तुम्हारा कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं. इनकी कृपा से ये शक्ति आसान थी. पहले तो लोग तर्जम करके जगाते थे, बहुत मेहनत करती, लेकिन अभी कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है. बस हम प्रार्थना करते हैं और अपनी कंडीशन मेरी शक्ति को उठाओ क्योंकि सबके अंदर ये बैठी है. हमारे घर में लोग खत्म हो जाते हैं. सब ये शक्ति को लेके और ये हमारी आत्मा, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं दोनों हड्डियाँ जलती भी नहीं. यहाँ ले जाकर हम जिंदगी में किसी भी परिवार में ले जाके तो ये जन्म से हमारे साथ बैठी हुई बच्चा मेरी मांग करेगी क्योंकि अब कब्जा करने के लिए हिमालय तो कोई जाने वाला है तो ये बेचारी बैठी हुई अंदर में शक्ति जागरूक हो जाएगी. तो माँ से प्रार्थना करना है. ये जो शक्ति माँ की शक्ति है उसे प्रार्थना करना है. माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए. तो दिल से हृदय से प्रार्थना करना है. माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए. ये शुद्ध इच्छा शक्ति जागरूक कर दीजिए. माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए. जब सारी शक्ति अगर हमारी उठ जाए तो हमारा कनेक्शन कहाँ जुड़ेगा किसी. तो जैसे जैसे शक्ति उठेगी तो एक शक्ति दिखने होंगे. इन शक्तियों पर हमारी हजारों क्वालिटी है. हर शक्ति पे हजारों क्वालिटी है. तो वो सब भी हमारे अंदर जागृत हो जाती है. जागृत होती है तो हमारे अंदर की पावर बढ़ जाती है. जो ऋषि मुनि सब जब करके जगाते थे हमें आसानी से मिल जाती है. भविष्य काल है वो राइट साइड के मायने में है. ठीक है, अक्सर क्या होता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं. एक तो बहुत ज़्यादा भूतकाल का विचार करने वाले और बहुत ज़्यादा भविष्य काल के बारे में सोचने वाले. तो होता यही है कि हम बहुत भूतकाल भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमारा बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है. इम्बैलेंस के कारण हमें जल्दी बीमारियां हो जाती हैं. आप देखते हो कि कम उम्र में लोगों को जल्दी डायबिटीज़, बीपी, ये सारी तकलीफें होती हैं, है ना. तो हमें एक अच्छा संतुलित जीवन जीना है तो हमें हर क्षण वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है. और ये ऐसा हो नहीं पाता है ना. हर क्षण वर्तमान में रहना आसान नहीं है. हम कुछ ना कुछ सोचते हैं. तो सिर्फ मेडिटेशन यानी ध्यान
ये चाहते हैं कि नहीं हम माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए आपको अच्छे से महसूस होने लगेगी। तो मैं सिर्फ 3 आपको सुबह शाम सबसे पहले हाथ रखेंगे, उसके बाद जैसे किसी को क्षमा करते हैं यहाँ, फिर किसी को टाइप करके यहाँ पे ऐसे 7 बार अपनी चमड़ी को घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे हमें अपने आप से जोड़ दीजिए। बस आप शूज या ऊपर कुछ भी पहन उसको आगे हमारी सहेली यहीं पर बैठी है, जल क्रिया कर रही है। बताइए। कृष्ण माता जी। अभी हमारे यहाँ एक भाई आए थे नर्मदा परिक्रमा के लिए, उन्हें श्री माता जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे बोला कि क्या ये श्री माता जी यहाँ आई हुई हैं? तो मैंने कहा वो साक्षात रूप में तो नहीं है। तो बोले अभी हमने मंदिर में उनके दर्शन किए हैं और श्री माता जी वहाँ बिल्कुल इसी तरह से 2 लेडीज़ बैठी थी, एक ने गले में माला पहनी हुई थी और एक बिल्कुल जो ये फोटो है बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह बैठी थी। और वो बैठी है, पंडित जी उनके पैर छू रहे थे और मैं भी वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, क्या वो यहाँ आई हुई हैं? तो श्री माता जी ने उसे दर्शन दिए। शायद वो परमात्मा का सच्चा भक्त हो। वहाँ भी कभी कभी परमात्मा भी अपने भक्तों को ढूंढता है। तो मेरा तो यही श्री माता जी के चारों तरफ कार्य चल रहा है, तो माँ खुद मौजूद होते ही है ऐसी जगह पे गणों के साथ। तो ये चमत्कार श्री माता जी का यहाँ देखने को मिला। श्री माता मेरे डैडी खुद कृषि और दूसरों का अलग होता है, दूसरों का नुकसान हो जाता है, उनका नुकसान नहीं होता है। ये आप ले सकते हैं, तुलसी का है। अगर ये नहीं लेना तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री और ऐसा नहीं, पैसा के लिए कोई ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा। मेरी आत्मा का योग परमात्मा के करा दीजिए। श्री माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें नर्मदा नदी तट पे लाई, रियलाइजेशन का प्रोग्राम कराया, हमें सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनाया। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।